हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज हम पानी की कहानी जानने का प्रयास करेंगे। इस पाठ के लेखक रामचंद्र तिवारी जी हैं। बच्चों, लेखक ने इस पाठ के माध्यम से बड़ी ही खूबसूरती के साथ यह बताने की कोशिश की है कि पानी इस धरती पर कैसे आया और पानी का पूरा जीवन चक्र इस धरती पर कैसे चलता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पानी की एक छोटी सी बूंद भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है और जो हमारे समुद्र होते हैं वो पानी का भंडार होते हैं। बहुत अधिक गर्मी के कारण इन्हीं समुद्रों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, फिर ठंडा होने पर बादलों का रूप ले लेता है। जब ये बादल बहुत अधिक घने काले हो जाते हैं तो दोबारा बरस कर पानी के रूप में फिर से धरती पर आ जाते हैं। अब जब दोबारा से पानी धरती पर आता है तो उसमें से कुछ पानी इंसान अपने काम में ले आता है, कुछ पेड़ पौधे व जीव जंतु द्वारा प्रयोग कर लिया जाता है, तो कुछ पानी क्या होता है नदी नालों में बहकर फिर से समुद्र में जा मिलता है। फिर समुद्र में इकट्ठा हुआ पानी फिर तेज गर्मी से भाप बनता है, फिर वही घने काले बादल बनते हैं, फिर बरसकर धरती पर आता है। यानी यही चक्र चलता रहता है और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने भी हमें यही बताने का प्रयास किया है। तो आइए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। लेखक कहते हैं कि बेर की झाड़ी से एक छोटी सी पानी की बूंद उनके हाथ में आ गई। बच्चों, यहाँ पर लेखक ने पानी की बूंद का मानवीकरण किया है। मानवीकरण का मतलब होता है कि पानी की बूंद को उन्होंने एक मानव यानी इंसान के रूप में माना है। लेखक कहते हैं कि पानी की बूंद के हथेली में आने के थोड़ी देर बाद उनकी हथेली से सितार की मधुर झनकार सुनाई देने लगी। बच्चों, सितार एक तरह का वाद्य यंत्र होता है जिसके तारों को बजाने से बेहद मधुर ध्वनि निकलती है। लेखक ने गौर से अपनी हथेली को देखा तो उन्हें पता चला कि पानी की वह छोटी सी बूंद दो भागों में बंटकर इधर उधर हिल रही है। तब लेखक को ऐसा लगा जैसे वह पानी की बूंद उनसे बातें कर रही हो। इसके बाद लेखक पानी की उस बूंद से बातें करने लगते हैं। पानी की वह बूंद लेखक को बताती है कि वह उनकी हथेली में बेर के पेड़ से आई है। साथ में वो यह भी बताती है कि बेर के पेड़ की जड़ें उन जैसी छोटी छोटी असंख्य बूंदों को धरती से खींच लेते हैं और फिर उनका उपयोग कर बाहर फेंक देते हैं। पानी की वह बूंद बेर के पेड़ से अत्यधिक नाराज थी। वह कहती है कि पेड़ को इतना बड़ा करने में मेरी जैसी असंख्य बूंदों ने अपनी कुर्बानी दी है। साथ में वह लेखक को यह भी बताती है कि बेर के पेड़ ने उसका भी उपयोग कर उसे भी बाहर फेंक दिया है। अब सूरज ढल जाने के कारण वह भाप बनकर उड़ नहीं सकती, इसीलिए वह सूरज के आने का इंतजार कर रही है। बच्चों, होता क्या है कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वह धरती से पानी तथा जरूरी पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और फिर सूरज की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं। तो लेखक यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि पेड़ पौधों के बढ़ने में पानी की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद पानी की वह छोटी सी बूंद लेखक को अपने जन्म की कहानी बताती है। पानी की बूंद बताती है कि जब हमारे पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल मची थी और रोज नए ग्रह और उपग्रह बन रहे थे, यानी पूरे ब्रह्मांड की रचना हो रही थी, तब मेरे दो पूर्वज हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस सूर्यमंडल में आग के रूप में मौजूद थे और सूर्यमंडल लगातार अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। लेकिन एक दिन अचानक ब्रह्मांड में बहुत दूर सूर्य से लाखों गुना बड़ा एक प्रकाश पिंड दिखाई दिया। यह पिंड बड़ी तेजी से हमारे सूर्य की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आकर्षण शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि हमारा सूर्य भी उससे कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह सीधे आएगा और हमारे सूर्य से टकरा जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। वह सूर्य से हजारों मील दूर से ही दूसरी दिशा की तरफ निकल गया, मगर उस प्रकाश पिंड की आकर्षण शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि सूर्य का एक भाग टूटकर कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया और उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा हमारी धरती भी है, जो शुरुआत में एक आग का गोला थी। अब लेखक ने पानी की बूंद से प्रश्न किया कि अगर हमारी धरती
आग का गोला थी तो तुम पानी कैसे बनी? पानी की बूंद ने लेखक के इस प्रश्न का भी जवाब दिया। पानी की बूंद ने कहा कि लाखों वर्षों में धीरे धीरे ये धरती ठंडी होती चली गई और मेरे पूर्वज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में रासायनिक क्रिया यानी केमिकल रिएक्शन कर मुझे पैदा किया। जब मैं पैदा हुई तो उस समय मैं भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती थी। फिर धीरे धीरे मैं ठोस होकर बर्फ में बदल गई और लाखों वर्षों तक सूरज की रोशनी मुझ पर पड़ती रही, जिस कारण मैं पानी में परिवर्तित होकर समुद्र में पहुंच गई। इसके बाद पानी की वह छोटी सी बूंद लेखक को समुद्र की अनोखी दुनिया के बारे में बताती है। वह कहती है कि नमक से भरे समुद्र में बहुत ही अनोखा नजारा था। वहां एक से एक जीव जंतु भरे पड़े थे, जैसे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियां, कई बड़े कछुए, हाथों वाली मछलियां और साथ ही साथ समुद्र की जो अधिक गहराई वाली जगह थी वहां पर जंगल, पेड़ पौधे भी उगे थे। वहां पहाड़ियां, गुफाएं, घाटियां भी थी जहां आलसी और अंधे जीव जंतु रहते थे। पानी की बूंद लेखक को यह भी बताती है कि समुद्र से बाहर आना उसके लिए कोई आसान काम नहीं था। उसने समुद्र से बाहर आने की बहुत कोशिशें की। कभी चट्टान में घुसकर बाहर निकलने की कोशिश की तो कभी धरती के अंदर ही अंदर किसी सुरक्षित जगह से बाहर निकलने की कोशिश की। ऐसी तमाम कोशिशों के बाद एक दिन वह ज्वालामुखी के निकट पहुंच गई और ज्वालामुखी की गर्मी के कारण फिर से भाप बनकर वह आसमान में उड़ गई। फिर बादल के रूप में परिवर्तित होकर दोबारा बरसकर जमीन में आ गई और इस बार जमीन में आने के पश्चात वो नदी के रूप में बहने लगी। तभी एक नगर में एक नल के द्वारा उसे खींच लिया गया। फिर महीनों तक एक नल से दूसरे नल तक घूमती रही, लेकिन एक दिन एक नल के एक टूटे हिस्से से वह बाहर निकल आई और बेर के पेड़ के पास अटक गई, जहां से वह लेखक की हथेली में आकर सूर्योदय होने का इंतजार करने लगी। और जैसे ही सूर्योदय हुआ, पानी की वह बूंद भाप में परिवर्तित होकर आसमान में उड़ चली। तो बच्चों, ये था पानी की कहानी का सरल शब्दों में सारांश। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी सारांश को अगर आप विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।